पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सड़कों से लेकर गलियों तक उसका असर दिखाई देता है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक टकराव का नहीं, बल्कि एक ऐसी खूनी साजिश का है जिसने पूरे बंगाल को हिला कर रख दिया। सुवेंदु अधिकारी के करीबी नेता और अधिकारी चंद्रनाथ रथ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब इस केस में जो खुलासे हो रहे हैं वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 6 मई की रात उत्तरी 24 परगना जिले का मध्यम ग्राम इलाका चंद्रनाथ रथ अपनी एसयूवी से घर लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौत पहले से उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही उनकी गाड़ी घर से करीब 200 मीटर पहले पहुंची, अचानक एक सिल्वर रंग की निशान माइक्रा कार सामने से आकर रुकी और रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ी रुकते ही बाइक पर सवार हमलावरों ने बेहद करीब से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। चंद्रनाथ रथ को कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हमलावरों को बिल्कुल सटीक जानकारी थी कि चंद्रनाथ कार में किस तरफ बैठे हैं। वो सीधे उसी दिशा में फायरिंग कर रहे थे जहां रथ बैठे थे। यही वजह है कि जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई प्रोफेशनल किलिंग थी। हत्या के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस और सीआईडी ने पूरे इलाके को सील कर दिया। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान थे, लेकिन असली सुराग मिला एक छोटे से डिजिटल ट्रांजैक्शन से, एक यूपीआई पेमेंट से। जी हाँ, जिस यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल लोग रोज चाय नाश्ते का भुगतान करने में करते हैं, वही इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जांच टीम को पता चला कि हत्या के बाद आरोपी जिस रास्ते से भागे थे, वहां पड़ने वाले एक टोल प्लाजा पर डिजिटल पेमेंट किया गया था। पुलिस ने उस टोल बूथ के सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध गाड़ियों की पहचान की गई और फिर डिजिटल पेमेंट के डेटा को मैच किया गया। बस यहीं से खुलने लगी पूरी साजिश की परतें। सीआईडी को पता चला कि आरोपी हत्या के बाद अलग अलग राज्यों में छिप गए थे। 10 मई को पुलिस ने बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य को हिरासत में लिया। वहीं तीसरा आरोपी राज सिंह उत्तर प्रदेश के बलिया में पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक राज सिंह अयोध्या में छिपकर रहने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन डिजिटल ट्रेल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यूपीआई ट्रांजैक्शन, टोल प्लाजा की फुटेज और मोबाइल लोकेशन, इन सब ने मिलकर शूटर्स को पुलिस तक पहुंचा दिया। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड आखिर कौन है। क्या ये सिर्फ सुपारी किलिंग थी? क्या इसमें कोई अंदरूनी व्यक्ति शामिल था जिसने चंद्रनाथ रथ की लोकेशन और सिटिंग पोजीशन की जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई? एसआईटी के अधिकारियों का मानना है कि बिना अंदरूनी जानकारी के इतना सटीक वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से गाड़ी को रोका गया, जिस एंगल से फायरिंग हुई और जिस तेजी से आरोपी फरार हुए, उससे साफ है कि यह हमला लंबे समय से प्लान किया गया था। अब पूरे बंगाल की नजर इस केस पर टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस बदलते अपराध जगत की तस्वीर है जहां अपराधी बंदूक से हमला करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं मोबाइल और यूपीआई की वजह से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पे।